नमस्कार। कभी सोचा है कि संस्कृत के एक सीधे साधे सरल से वाक्य को और ज्यादा दमदार और मीनिंगफुल कैसे बनाया जा सकता है? तो आज हम यही देखने वाले हैं, कुछ खास सर्वनाम और प्रत्ययों का इस्तेमाल करके। यकीन मानिए, ये बहुत ही दिलचस्प है और उतना ही आसान भी। तो सवाल वही है, एक आम से वाक्य में वो गहराई, वो इम्पैक्ट कैसे लाया जाए? इसका जवाब ना संस्कृत ग्रामर के कुछ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में ही छिपा हुआ है। यही वो तत्व हैं जो वाक्यों को एक बिल्कुल नया डायमेंशन दे देते हैं। तो चलिए इन्हीं बिल्डिंग ब्लॉक्स को जरा समझते हैं। देखिए, वाक्यों को बेहतर बनाने के लिए ना हमें दो मेन कंपोनेंट्स को समझना होगा। तो पहले हम देखेंगे कि ये हैं क्या, और फिर देखेंगे कि ये मिलकर काम कैसे करते हैं। तो हमारा पहला कंपोनेंट है सर्वनाम यानी प्रोनाउन। बहुत सिंपल है, वो शब्द जो नाउन की जगह पर आता है। आज के लिए हम 4 पुल्लिंग सर्वनामों पर फोकस करने वाले हैं। एक है तत्, जिसका मतलब है वह। दूसरा एतत् यानी ये। फिर है किम, जिसका मतलब क्या या कौन होता है। और आखिर में यत यानी जो। और दूसरा कंपोनेंट है अव्यय या वर्बल अफिक्सेस। अब ये क्या हैं? ये वो सफिक्सेस हैं जो किसी वर्ब यानी क्रिया के आखिर में लगकर उसका मतलब बदल देते हैं। और मजे की बात ये है कि ये लगने के बाद शब्द अविकारी हो जाता है। मतलब फिर चाहे लिंग बदले, वचन बदले, इस पर कोई असर नहीं होता। हम आज 3 मेन अफिक्सेस पर ध्यान देंगे। पहला है तुमुन, जो किसी काम का पर्पस यानी उद्देश्य बताता है। दूसरा है क्त्वा, जो दिखाता है कि एक काम करके दूसरा काम हुआ। और तीसरा है ल्यप, इसका काम भी क्त्वा जैसा ही है, पर यह तब लगता है जब क्रिया के साथ कोई प्रीफिक्स मतलब उपसर्ग जुड़ा हो। आगे सब क्लियर हो जाएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेट ऑफ प्रोनाउन से, तत् और एतत्। ये वो सर्वनाम है जिनका इस्तेमाल हम किसी व्यक्ति या चीज की तरफ पॉइंट करने या इशारा करने के लिए करते हैं। अब जरा इस टेबल को देखिए, कितना इंटरेस्टिंग है। क्रिया एक ही है, पठ मतलब पढ़ना, लेकिन जैसे ही अफिक्स बदलता है पूरा मतलब बदल जाता है। पहला वाक्य है सह पठितुम गच्छति। यहाँ पठितुम का मतलब है पढ़ने के लिए। ये एक पर्पस दिखा रहा है ना? वो क्यों जाता है? पढ़ने के लिए। अच्छा, अब दूसरा देखिए, सह पठित्वा गच्छति। यहाँ पठित्वा का मतलब है पढ़कर, मतलब पहले पढ़ने का काम खत्म हुआ और फिर वो गया, एक सीक्वेंस है। और तीसरे में सह संपठ्य गच्छति, इसका मतलब है अच्छी तरह पढ़कर। यहाँ क्रिया के साथ सम उपसर्ग जुड़ा है, इसीलिए क्त्वा की जगह ल्यप एफिक्स का इस्तेमाल हुआ है। हाँ, और एक बात, ये जो एतत् सर्वनाम है ना, यानी ये बिल्कुल टू द टी तत् की तरह ही काम करता है। तो जो लॉजिक हमने अभी सह के साथ देखा, वही सेम लॉजिक एषः के साथ भी अप्लाई होगा। कुछ भी अलग नहीं है। चलिए अब अपने अगले टूल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि किम सर्वनाम का इस्तेमाल करके सवाल कैसे बनाए जाते हैं। यहाँ किम का पुल्लिंग रूप कहा यानी कौन इस्तेमाल हो रहा है। और देखिए कि ये एफिक्सेस कैसे सवालों में भी एक लेयर ऐड कर देते हैं। पहला सवाल है कह खादितुम इच्छति, मतलब कौन खाना चाहता है या खाने की इच्छा कौन रखता है। दूसरा है कह खादित्वा गतः, मतलब कौन खाकर चला गया। देखिए यहाँ सीक्वेंस पूछा जा रहा है। और तीसरा कह प्रविश्य वदति, कौन एंटर करके बोलता है। तो एक्शन के साथ साथ सीक्वेंस भी सवाल का हिस्सा है। और यही इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात है। ये जो अफिक्स है ना, ये सवाल में टाइम और सीक्वेंस की एक परत जोड़ देता है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि किसने किया, बल्कि सवाल ये बन जाता है कि किसने क्या करने के बाद कुछ किया। तो अब बारी है हमारे आखिरी सर्वनाम की, यत। और ये एक बहुत ही पावरफुल कनेक्टर है। ये वाक्यों और आइडियाज को आपस में जोड़ने का काम करता है। यत सर्वनाम, जिसका पुल्लिंग रूप यहाँ यह है, ये अक्सर एक क्लॉज की शुरुआत करता है जो दूसरे पर डिपेंड करता है। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए, पहला हिस्सा है यह पठित्वा आगच्छति, मतलब जो पढ़कर आता है। ये अधूरा है ना? और फिर मेन क्लॉज आता है सह जानाति, मतलब वह जानता है। जब दोनों को मिलाते हैं तो पूरा वाक्य बनता है, जो पढ़कर आता है वह जानता है। ये एक तरह से कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को कितनी खूबसूरती से दिखाता है। चलिए तो अब तक हमने जो भी देखा है उसे एक साथ लाते हैं और जो की पॉइंट्स हैं उन्हें क्विकली रिवाइज कर लेते हैं।
हाँ, तो क्त्वा और ल्यप में जो सबसे जरूरी अंतर है उसे हमेशा याद रखना है। क्त्वा का इस्तेमाल सिर्फ वर्ब रूट के साथ होता है, जैसे गम धातु से बना गत्वा यानी जाकर। लेकिन अगर वर्ब रूट से पहले कोई उपसर्ग, कोई प्रीफिक्स लग जाए, जैसे यहाँ आ लगा है, तो फिर क्त्वा नहीं ल्यप का इस्तेमाल होगा। तो आ प्लस गम बन जाता है आगम्य यानी आकर। बस यही एक रूल है। तो अ क्विक रिकैप, सब कुछ इन सिंपल फंक्शंस पर ही टिका है। तत् और एतत् का काम है सब्जेक्ट की ओर इशारा करना, किम का काम है सवाल पूछना, और यत का काम है क्लॉजेस को जोड़ना। इसी तरह तुमुन पर्पस दिखाता है, यानी के लिए, और क्त्वा और ल्यप सीक्वेंस दिखाते हैं, यानी करने के बाद। बस यही फाउंडेशन है। तो अब जब ये सारे टूल्स हमारे सामने हैं, असली सवाल तो अब उठता है कि इन शब्दों, इन कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर अब कौन-कौन से नए और ज्यादा मीनिंगफुल वाक्य बनाए जा सकते हैं। अब बारी है सिर्फ सीखने की नहीं, बल्कि इन टूल्स से कुछ क्रिएट करने की, कुछ नया बनाने की।